बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां जो मेज़बान हुसैन थे वो ॾिसी रहिया आहियो द फ्रंट पेज पंहिंजे पसंदीदा टीवी चैनल KTN न्यूज़ था। नाज़रीन, असां पंहिंजे फ्रंट पेज में जेके फ्रंट पेज जूं ख़ासि ख़बरूं हूंदियूं आहिनि त डिस्कस कंदा आहियूं। जेका ख़ासि ख़बर स्टिल आहे उहा इहा ई आहे त कोरोना वायरस जा जेके डैमेजिस आहिनि उहे ऑल अराउंड द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान हैडली थी रहिया आहिनि। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हिते सोचे रही आहे त जेका लॉकडाउन सख़्तु कयो वियो आहे इन में इकॉनमी खे तमामु घणो नुक़सानु पहुची रहियो आहे। माण्हू जेके आहिनि इहे इमोशनल मेंटली हेल्थ वाइज़ बि माण्हू उन में जेको आहे सो इफेक्ट था थियनि, जंहिंजे लाइ सुभाणे वज़ीर आज़म साहिबु शिबली फराज़ थोरी देरि पहिरियां प्रेस कॉन्फ्रेंस कई। हुन ॿुधायो त वज़ीर आज़म साहिबु चारई जेके चीफ मिनिस्टर आहिनि उनखे घुरायो आहे ऐं इजलास कोठाए कयूं। उन में इहो डिसाइड कयो वेंदो त इहो स्मार्ट लॉकडाउन थिए, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन थिए या लॉकडाउन में ख़तमु कयो वञे। इन ते सुभाणे फ़ैसिलो थींदो, पर मोस्ट प्रोबेबली इहो उमेदु कई वञे थी त लॉकडाउन में थोरी नरमी ईंदी ऐं इनखे स्मार्ट लॉकडाउन में कन्वर्ट कयो वेंदो ऐं इन लॉकडाउन जे दौरान माण्हू पंहिंजी शॉपिंग बि करे सघंदा। मोस्ट प्रोबेबली ईद त न थी सघे या त ईद जी जेका उहे ख़ुशियूं उहे जेके मिलाप आहिनि उहे पॉसिबल न आहिनि। जेका हींअर ताईं प्रोडिक्शन आहे एक्सपर्ट्स जी, जेका डॉक्टरनि जी, उहा इहा आहे त ईद ताईं इहे सिचुएशन कंट्रोल में न थींदी। हाणे इन में कुझु कराची में ख़ासि तौर ते मसइला थिया आहिनि। जेके कुझु डॉक्टर साहिबान आहिनि, जीअं हिकिड़ो डॉक्टर फुरकान आहे, उनजो वॾो प्रॉब्लम थी पियो, जंहिंखे पहिरियों त कोरोना वायरस घर में थी, उनखां बाद में उनखे पाण खे ई पाण वटि छुपाए रखियईं, पोइ वरी मुख़्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में वियो ऐं जंहिंखे ख़ुदि वेंटिलेटर न मिलियो। डॉक्टर जी पंहिंजी अप्रोच हुअण जे बावजूदि बि डॉक्टर खे वेंटिलेटर दस्तियाबु न थियो। उन में सभ खां वॾो जेको अञा त सिंध गवर्नमेंट इन ते इंक्वायरी करे रही आहे। मोस्ट प्रोबेबली थोरी देरि में उन इंक्वायरी रिपोर्ट अची वञे या सुभाणे अची वञे। पर इन में जेका नेग्लिजेंस आहे उहा असांजी पंहिंजी आहे, असां माण्हुनि जी आहे। असां इहो अञा ताईं एडमिट करण जे लाइ तयारु ई न आहियूं त कोरोना वायरस जेको आहे इहो का बीमारी बि आहे। असां वटि अञा 90% जेके माण्हू आहिनि उहे इन गुमान में आहिनि त हीअ कोरोना वायरस का हिकिड़ो माण्हुनि खे डिॼाइण जे लाइ आहे। मुख़्तलिफ़ परसेप्शन्स, मुख़्तलिफ़ थ्योरीज़ माण्हू पंहिंजी पेश कनि था त इहा चाइना अमेरिका खे तबाह करण जे लाइ कयो आहे, बिल गेट्स दुनिया जे लाइ तबाह करण जे लाइ कयो आहे। पर इहा रियलिटी आहे, कोरोना वायरस हिकिड़ी बीमारी आहे। जेसीं ताईं तव्हां इनखे सीरियसली न वठंदव ऐं जीअं बि तव्हांखे थिए थी त तव्हां फौरी तौर ते हॉस्पिटल में अप्रोच कयो, पंहिंजा टेस्ट करायो ऐं पंहिंजे पाण खे जेसीं ताईं क्वारंटाइन में न रखंदव, अदरवाइज़ पोइ तव्हां सॼो मोहल्लो, सॼा मिलण जुलण वारनि खे इफेक्ट कंदो। डॉक्टर हज़रात बि इहे करे रहिया आहिनि। हाणे जेका हिकिड़ी पिम्स हॉस्पिटल में जेका डॉक्टर सरवत आहे, उनजी बि हिकिड़ी वीडियो आई आहे त उनखे हिकिड़ी क्वारंटाइन में रखियो वियो आहे, जंहिंखे प्रॉपर फैसिलिटी न आहिनि। जेकॾहिं डॉक्टरनि सां इहो थिए थो त मरीज़नि सां छा थी रहियो आहे, इन बीमारी जो डेथ रेशो त एतिरो हाई न आहे, पर इन जो जेको इम्पैक्ट आहे, इन जो जेको फियर आहे, इन जो जेको ख़ौफ़ आहे, उहो तमामु घणो आहे। त इन ख़ौफ़ खे पाण खां ॿाहिरि कढणो आहे ऐं इनखे फेस करिणो आहे। इहा बीमारी आहे ऐं इन में तव्हांखे इनखे पहिरियों त वजूद, इन जो तसवर, इन जो तव्हांखे एक्सेप्ट करिणो पवंदो नाज़रीन खे, पोइ अॻिते हलंदासीं ऐं उनजा पोइ प्रिवेंटिव मेयर्स आहिनि। उन सभिनी ॻाल्हियुनि ते असांखे डिस्कस करण जे लाइ असां सां मोस्ट सीनियर एनालिस्ट पैनल असां वटि हींअर स्टूडियो में मौजूदु आहे। ज़हरा ज़ाहिद आहे, जेका मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में बि रही आहे ऐं इन ते एक्सपर्ट आहे ऐं जेका असांजी मेंटल ऐं फिज़िकल हेल्थ जी एक्सपर्टीज़ आहे। ज़हरा ज़ाहिद साहिबा, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, सां गॾोगॾु मैडम नुसरत नियाज़ी साहिबा आहे, जेका एजुकेशनिस्ट आहे, पंहिंजा स्कूल बि हलाए रही आहे, मुख़्तलिफ़ फिलंथ्रापी जा कमु करे रही आहे। नुसरत नियाज़ी साहिबा, महिरबानी तव्हांजी असांजे प्रोग्राम खे टाइम ॾियण जे लाइ। थोरी देरि में असांखे लंडन खां सईदा वारसी, जेका मेंबर ऑफ हाउस ऑफ लॉर्ड आहे, उहा टेलीफोन लाइन ते असांखे मौजूदु कंदी। तारिक सुलेमान UK मां, जेको यूनिवर्सिटी ऑफ लंडन खां असांखे हिन ते थोरी देरि खां पोइ असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कंदो। मियां तारिक इटली खां असांखे मेंबर आहे प्रोविंशियल काउंसिल इटली जो ऐं प्रेसिडेंट ऑफ प्रेस क्लब इटली जो, असांजी टेलीफोन लाइन ते थोड़ी देर खां पोइ जॉइन कंदो। असां सभु डिस्कस कंदासीं। ज़हरा, सबसे पहले मैं आपके पास आऊँगा, आप ये फरमाएं कि इस वक्त जो लॉकडाउन है इससे लोग बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो गए हैं जी। लोग अभी तक ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि ये कोई है जिसके पेरेंट्स को हो रही है या रिश्तेदारों को हो रहा है ये बीमारी, तो वो एक्सेप्ट करने के लिए, और उनके पास फियर भी है, वो उसकी इंटेंसिटी भी समझ रहे हैं। अदरवाइज़ तो लोग इसको सीरियस नहीं ले रहे जी। अच्छा, पहले तो उसमें मैं ये कहूँगी कि उसकी एक ये वजह भी हो सकती है कि एक तो लोगों को इतना ज़्यादा अवेयरनेस हमारे मुल्क में ओवरऑल चीज़ों का वो थोड़ा इतना नहीं अपने आप को रखते विद एवरीथिंग।
अब उसमें ये है कि क्योंकि हमारे मुल्कों में बनिस्बत बाहर जो है, बाहर के मुल्क कम है थोड़ा सा क्वांटिटी जो लोग अफेक्टेड है, तो वो हो सकता है वो उस चीज़ को ज़्यादा सोच रहे हो कि इसलिए वो। और दूसरी बात ये है कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वाकई में ये एक ग्लोबल फिनोमेना टाइप का है। इवन यूएस में भी है, बाकी जगहों में भी है कि जो लोग अफेक्ट हो रहे हैं वही मान रहे हैं इस चीज़ को, बाकी लोग उसको अभी भी लाइट ले रहे हैं, स्पेशली यंगर जनरेशन कह लें, बिकॉज ज़्यादा अफेक्टेड इससे है ओल्डर पॉपुलेशन ही। और जो यंगर पॉपुलेशन है वो तब भी रिकवर करने के उनके चांसेस ज़्यादा हैं। अच्छा, उसकी कुछ वजूहात भी हो सकते हैं। एक चीज़ जो है जो लोग नहीं देख रहे कि क्या वजह हो सकती है, वो ये भी हो सकती है कि हमारे मुल्कों में सब बचपन से इनोकुलेटेड हैं। देयर इज़ लाइक यहाँ का टीका का निशान है। जी जी। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ आप में टीबी की जी वैक्सीन कहते हैं। बिल्कुल। अच्छा, फॉरेन कंट्रीज़ में उन्होंने ये चीज़ करना छोड़ दी थी, ये बोल के कि ये थर्ड वर्ल्ड कंट्री को ज़रूरत है, हमें तो अब ज़रूरत नहीं रही है। बट आप नोट करें कि हम लोगों का ग्राफ थोड़ा बहुत उनसे बेहतर रहा है कोविड-19 के पैंडेमिक में। हो जो सकता डेथ है रेशो है, डेथ रेशो बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। उस पर तो खैर आगे बहुत रिसर्च लगेगी कि क्यों इस तरह से हुआ, लेकिन इसको सीरियस लेना ज़रूरी है। बिकॉज द थिंग इज़ कि अगर हर किसी के घर में बड़े बूढ़े हैं, अगर आपको लगता है आप बच जाओगे, आपसे जो ओल्डर कम्युनिटी को लगेगा वो नहीं बचेंगे, चाहे वो पाकिस्तान, इंडिया हो या कोई भी जगह हो। तो इसलिए मेरे ख्याल से सीरियस लेना ज़रूरी भी है, बहुत ज़रूरी भी है। अच्छा नुसरत नियाज़ी साहब, तव्हां मूंखे इहो ॿुधायो त हींअर तव्हांखे इन जी जेका इंटेंसिटी आहे इहा माण्हुनि में अञा ताईं बि अवेयरनेस उन जी न अची सघी आहे। इन में फेल्यूअर किथे आहे? छा गवर्नमेंट नाकाम वई आहे या माण्हू उन खे सीरियसनेस नथा वठनि? ॾिसो अदा थिए पोइ मसइलो गवर्नमेंट जो न आहे या अवां जा पंहिंजा मसइला आहिनि, जो जेका आवाम आहे उनखे उहा सीरियस नथी वठे। राइट। जॾहिं अवां पाण नथा सीरियस वठूं था, गवर्नमेंट त तव्हां ॾिसो, अवां सिंध जी एग्ज़ाम्पल था ॾियूं। 14 अप्रैल खां जेको आहे न उन ते लॉकडाउन लायो सॼे सिंध ते, जो स्टेप बाय स्टेप माण्हू जेका आहे न उहा सीरियस नथा वठनि। उहा ॾिसो हाणे बि 5 लॻे ताईं सॼी शॉप वग़ैरह सभु कुझु बंदि आहे, सभु बंदि आहे। तव्हां ॾिसो त हुनखां पोइ बि माण्हू जेका आहे न गिटियुनि में वेठा आहिनि, गपशप पई हले, सॼा कम पिया कनि। जॾहिं ताईं अवां पाण जेको आहे न पंहिंजी फैमिली खे, पंहिंजे प्यारनि खे महफ़ूज़ नथा करणु चाहियूं त गवर्नमेंट जो हुन में ॾोह कान आहे, ॾोह सॼो आवाम जो ई आहे। छो आवाम खे इहा अवेयरनेस डे बाय डे जेका आहे न फेडरल गवर्नमेंट हुजे या सूबाई गवर्नमेंट, उहा टीवी जे ज़रिए बि ऐं मीडिया बि उनखे अवेयरनेस पई ॾिए ऐं उहा हुनखे सीरियस नथा वठनि त पोइ ॾुआरी त आवाम आहे न उनजी, उनमें गवर्नमेंट जो त को ॾोह आहे ई कान। बिल्कुलु। त तव्हांजो चवण जो मतिलबु इहो आहे त आवाम खे हिन ॻाल्हि खे सीरियस वठणु खपे। बिल्कुलु लाज़िम आहे। अच्छा, तव्हां इहो ॿियो ॿुधायो त हिते मुख़्तलिफ़ तव्हां स्कूल्स बि हलाए रहियो आहे, जेके हाणे हींअर स्कूल्स त उहे सभु जेके आहिनि उहे बंदि पिया आहिनि। त हाणे इहे असांजे जेको ॿारनि जो मुस्तक़बिल आहे, इन खे तव्हां फ्यूचर में छा था ॾिसो? ऐं जेके नंढा स्कूल आहिनि, ख़ासि तौर ते जेके वॾा स्कूल आहिनि उन्हनि त शायदि को ऑनलाइन सिस्टम शुरू कयो आहे, जेके नंढा स्कूल आहिनि, गवर्नमेंट स्कूल्स आहिनि, उन में छा थी रहियो आहे? न अदा हिकिड़ी मां तव्हांखे इहा ॻाल्हि ॿुधायां कि गवर्नमेंट स्कूल हुजनि या कॉलेज हुजनि, उन जे लाइ जेको जो आहे सईद गनी साहब, हुन बि जेको आहे न ऑनलाइन सिस्टम स्टार्ट कयो आहे न। सिंध गवर्नमेंट बि इहा स्टार्ट कयो आहे ऑनलाइन सिस्टम। पर इहा मां मञा थी कि जेका नंढा स्कूल आहिनि उन में जेको आहे न ऑनलाइन सिस्टम कान आहे, त उहा ॿार त इफेक्टेड आहिनि, इन में त को शक जी ॻाल्हि कान आहे न। पर मसइलो इहा आहे कि जान आहे त जहान आहे, ज़िंदगी अगरि आहे त पोइ जेको आहे न एजुकेशन बि हले सघे थी, सभु कमकार जेका न हलंदा। पर इफेक्ट त थिया आहिनि ॿार, पर अलाह कंदो कि जेका इहा टीचर आहिनि या स्कूल वारा आहिनि या पेरेंट्स आहिनि, उहा गॾु करे इनखे जेका 2-3 महीना इन जा ज़ाया पिया थियनि, उनखे उनजी कोऑर्डिनेशन सां इहा बहितर थी थो सघे। ऐं स्कूल इलाही स्कूल एतिरा आहिनि जेका मां सम्झां थी कि 50% स्कूल एतिरा आहिनि जेका उन में ऑनलाइन सिस्टम जे एजुकेशन हले पई। राइट। अच्छा ज़रा, आप क्या समझ रहे हैं, जो हमारा बिज़नेस था, जैसे हमारा लोकल बिज़नेस था, वो भी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ है। तो अभी इस वक्त लोग क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या कोई मैं आपके पास 1 मिनट वापस आ रहा हूँ। इस वक्त नाजरीन हमारे साथ तारिक सुलेमान PhD कैंडिडेट हैं, लंदन यूनिवर्सिटी से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं। तारिक सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। वेलकम।
अच्छा तारिक साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि इस वक्त यूरोप में, ख़ास तौर पे यूके में इस वक्त कोरोना वायरस की क्या डैमेजेस हैं? असल में इस वक्त तो यूँ लगता है जैसे यूरोप में सबसे ज़्यादा जो कोरोना वायरस का इम्पैक्ट हुआ है वो यूके में हुआ है। इससे पहले इटली की बात होती थी, लेकिन इस वक्त ये इटली से आगे जा रहा है, जो इसकी ट्रेजेक्टरी नज़र आ रही है। और इसमें ये अलमिया है कि यहाँ की गवर्नमेंट जानने के बावजूद इसके लिए तैयार नहीं थी, और इस वक्त भी जिस तरीके से इसको कंडक्ट किया जा रहा है, गवर्नमेंट जिस तरह कर रही है, वो उससे यही लगता है कि ये ट्रेजेक्टरी थोड़ी सी और चलेगी। लेकिन इसके बावजूद इस वक्त वो एक प्लेटो आ चुका है। वो जो पीक थी वो लगता है कि वो वीक और सो एगो खत्म हो चुकी है। अब इसका ट्रेंड जो है नीचे की तरफ आ रहा है। अच्छा, आप क्या समझ रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने इसको प्रॉपरली जो है वो हैंडल किया है, या समहाउ कुछ लीकेजेस हैं, मिस हैंडल हुआ है केस? असल में ये एक बड़ी दिलचस्प बात है कि यूके की गवर्नमेंट ने, यूके के हेल्थ मिनिस्टर ने, जिस वक्त फरवरी में जब यहाँ पे अभी एज सच वो केस नहीं आए थे, उन्होंने बताया था कि अव्वल तो यहाँ इस तरह का इम्कान नजर नहीं आता, लेकिन अगर आ जाए तो हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं इसके लिए। और जब ये कोरोना वायरस हिट हुआ यूके में तो अंदाजा हुआ कि तैयार होना बहुत दूर की बात है, इन्होंने सीरियस ही नहीं लिया। और स्टार्ट में वही इन्होंने लिया, क्योंकि यहाँ पे दो मुख्तलिफ अदारे थे जो रिसर्च से मुतालिक। एक का ख्याल था कि आपको लॉकडाउन नहीं करना चाहिए, कि हर्ड इम्यूनाइजेशन से जो है इसको टैकल करना चाहिए। तो इनिशियली गवर्नमेंट ने यही डिसाइड किया कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे बल्कि हर्ड इम्यूनाइजेशन करेंगे। लेकिन इमीडिएटली जब ये हाथ से बाहर निकल गई चीज तो इन्हें जो है लॉकडाउन करना पड़ा। तो ये बहुत बड़ा अलमिया था कि स्टार्ट में ये वो लीडरशिप नहीं दे सके, ये इनिशिएटिव नहीं दे सके जो जरूरी था इसको कंट्रोल करने के लिए। अच्छा, आप ये फरमाएं कि इस वक्त आप बरतानिया में लंदन यूनिवर्सिटी में पीएचडी कर रहे हैं, विच इज़ द वन ऑफ द बेस्ट अमंग यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पे आपका डिबेट होता होगा, आपकी बात हो रही होगी। आप क्या एज्यूम कर रहे हैं कि ये पेंडेमिक कब तक चलेगा? लिया, इसकी कुछ गाइडलाइंस नजर आ रही है हमें कि ये लगता यूं है कि ये प्रोबेबली अगस्त तक है। ये स्लोली जब ये इस महीने के एंड से ये आहिस्ता आहिस्ता लॉकडाउन में थोड़ा सा नरमी आनी शुरू हो जाएगी। और इस वक्त चूंकि आपको पता होगा कि ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने लाइव ह्यूमन वैक्सीनेशन टेस्ट शुरू कर दिए हुए हैं, और उनका नतीजा भी गालबन बाय द एंड ऑफ अगस्त सितंबर में आ जाएगा। तो ये वो पीरियड है जब किसी हद तक ये कंट्रोल हो जाएगा और यहाँ लॉकडाउन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगा तब तक। अच्छा, जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है वो किसी वैक्सीन की तरफ जा रहे हैं कि वो वैक्सीन बना रहे हैं? मुझे ये फरमाएं कि अगर ये वैक्सीन बन भी जाती है तो एक टेंटेटिव इसकी प्राइस क्या होगी? इसकी दुनिया के अंदर जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, दुनिया के 7 अरब लोगों तक ये वैक्सीन की रसाई कब तक होगी? और दुनिया में कितनी इंडस्ट्री है जो इतनी इमीडिएटली ये 7 अरब लोगों के लिए वैक्सीन तैयार करे कि इसको फौरी कंट्रोल करें? असल में ये जो वैक्सीन ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तैयार कर रही है उसका तो जब ये शुरू हो जाती है कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं सेफ्टी मेजर्स के लिए, इसको 6 महीने तक लग सकते हैं। कोशिश ये हो रही है कि किसी तरह इसको एक्सपेडाइट किया जाए जो मौजूदा सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए। जहां तक प्राइसिंग का ताल्लुक है, प्राइसिंग में ये होगा कि फार्मास्यूटिकल्स तो डेफिनेटली इससे अच्छे खासे पैसे कमाएंगे, लेकिन इसको गवर्नमेंट और डिफरेंट फिलैंथ्रोपिस्ट जो है वो इसको सब्सिडाइज करेंगे। और हमारे ममालिक तक आते आते तो काफी वक्त लगेगा, क्योंकि जब भी कोई ग्लोबल सतह पे कोई इस तरह का काम होता है और जहां ग्लोबल सतह पे मगरिब लीड लेती है इन चीजों की, तो होता यही है कि उसमें मगरिब के मफादात पहले देखे जाते हैं। और यही इम्कान है कि ये मगरिब पहले इससे मुस्तफीद होगा। और ये सिर्फ एक की नहीं, इस तरह की कुछ 6-7 और वैक्सीन तैयार हो रही है, उस पर काम हो रहा है इस वक्त। लेकिन ये पहले थे जिन्होंने ह्यूमन
टेस्टिंग शुरू की है। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आप इस वक्त दुनिया के सिविलाइज्ड तरीन कंट्री में अवेलेबल हैं, यहाँ पे ट्रेंड क्रिएट किए जाते हैं। क्या इस वक्त यूरोप इस बात को सोच रहा है कि हम इस पेंडेमिक के साथ चलना शुरू करें कि इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके और ये बीमारी भी हमारे साथ मौजूद हो और हम अपना बिजनेस भी खोलें और हम अपना एक्टिविटीज़ भी इसकी प्रिवेंटिव मेजर्स लेके और चलाएं? ऐसी कोई स्टडी हो रही है? जी, स्टडी प्रैक्टिस हो रहा है इस वक्त लिटरली। होता ये है कि इन्होंने प्रोटोकॉल डेवलप किए हैं सोशल डिस्टेंसेस के, और उसके अंदर इनबिल्ट किए हैं सर्टेन प्रोसीजर्स। अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं तो आप उसके साथ कई किस्म के काम कर सकते हैं। मतलब यहाँ पे अंडरग्राउंड खुली हुई है, यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त चल रही है। इस वक्त यहाँ पे सुपरमार्केट्स जो है खुली हैं, लेकिन वो सर्टेन प्रोटोकॉल्स के साथ चल रहे हैं। इसी तरीके से यहाँ पे और बहुत से अभी टेक अवे जो है, वो टेक अवे और डिलीवरी का सिस्टम फूड का जो है वो भी चल रहा है। अभी आहिस्ता आहिस्ता ये मुख्तलिफ और चीजें जो है वो खोल रहे हैं, लेकिन उसके साथ अब यही तय पाया है, जो नजर आ रहा है, जो इन प्रैक्टिस है, कि एक सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स और प्रोसीजर्स जो है वो काउंसिल्स यहाँ की वो गाइडलाइंस भेज रही हैं, और उनके मुताबिक अगर आप स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करें तो इस पेंडेमिक के होते हुए को एग्जिस्ट कर सकते हैं बिजनेसेस और ये पेंडेमिक। राइट। अच्छा तारिक साहब, बात यह कि इस वक्त आप लंदन यूनिवर्सिटी में रिसर्च कर रहे होंगे, इस पे मुख्तलिफ आप थीसिस भी पढ़ा रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, इस पे कुछ लेक्चर्स हो रहे होंगे। तो मुझे ये बताएं कि इस वक्त दुनिया में ख़ास तौर पे जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, जिनके पास रिसोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी परफेक्ट नहीं है, इवन आप अमेरिका में देखें वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि ये जो बीमारी है, ये बीमारी चाइना ने क्रिएट की है, ये बीमारी अमेरिका ने क्रिएट की है, ये बिल गेट्स ने क्रिएट की है। तो इसमें क्या जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है उनका ओपिनियन क्या है कि ये सारी फेक न्यूज़ है या देयर इज समथिंग? असल में इस वक्त चूंकि राइट नाउ वी आर इन द थिक ऑफ थिंग्स, इस वक्त तो सबसे ज्यादा काम जो हो रहा है हाउ टू कंट्रोल दैट पेंडेमिक। इसके लिए जो है ना किस तरीके से प्रोटोकॉल डेवलप हो, कैसे इंप्लीमेंट हो। इस वक्त मेरा ख्याल है कि ये कबल वक्त है कि हम इन चीजों के मुतालिक कोई राय दे सकें, क्योंकि किसी किस्म की इस पे रिसर्च हो नहीं सकती। लेकिन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो रिसर्च है वो बड़ी वाज़ेह है इस सिलसिले में कि ये मैन मेड नहीं है, मैन मेड नहीं है। इस वक्त हमारे पास जो वाहिद गाइडेंस मिलती है वो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है, जिसने बड़ा वाज़ेह तौर पे कहा है कि ये ना सिर्फ मैन मेड नहीं है, ये एक प्रॉपर जिसे कहते हैं कोविड-19 जो इससे पहले डिफरेंट कोरोना वायरस आती रही है, ये उसी की एक स्ट्रेन है, या बल्कि कई स्ट्रेन इसके अंदर जो चल रही है। लेकिन एक्चुअल रिसर्च जब ये पेंडेमिक खत्म हो जाएगा उसके बाद ही लोग करेंगे, तो उसके बाद ही कुछ बातें हो। राइट। तारिक सुलेमान साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस, गॉड ब्लेस यू। नाज़रीन, हींअर असां सां मियाँ आफ्ताब साहब इटली का मौजूद है, जो मेंबर है प्रोविंशियल काउंसिल इटली और प्रेसिडेंट हैं प्रेस क्लब इटली। मियाँ तारिक साहब, मियाँ आफ्ताब साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, आप मुझे ये बताएं इस वक्त क्या सिचुएशन है इटली में कोरोना वायरस के रिगार्डिंग? इटली में सिचुएशन जो है स्प्रेड होने के बाद तो जो खराब हुई थी उससे बहुत डाउन हो गई है, बहुत ही ज्यादा बेहतर है। जो मरने वालों की तादाद 1000 तक चली गई थी पर डे, अब वो तकरीबन 150 पे आगे रुक गई है। नए केसेस भी जो 6000 तक चले गए थे, अब उनकी तकरीबन 2000 पर डे एवरेज है वो आ रहे हैं। तो कोरोना वायरस की वजह से जो सूरत हाल पैदा हुई थी इटली में वो बहुत बेहतरी की तरफ जा रही है। जो साइंस बता रहे हैं वो भी ये है कि इटली इंशाल्लाह जल्दी इससे छुटकारा हासिल कर लेगा। अच्छा मियाँ साहब, आप ये बताएं कि ये जो आप लॉकडाउन की आपके पास सिचुएशन है वो किस हिसाब की है? स्मार्ट लॉकडाउन है, स्ट्रिक्ट लॉकडाउन है, या लॉकडाउन नहीं है? यूरोप के अंदर ख़ास तौर पे मैं बात कर रहा हूँ, इटली यूरोप को मिला के, और किस तरह से मैनेज कर रहे हैं लोग अपने रूटीन के काम? जी, इटली में जो लॉकडाउन हुआ था तकरीबन 40% वो फ्राइडे को नोटिफिकेशन जारी हो गया था, और कल से लॉकडाउन इटली में मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर दिया गया है। इटली के जो प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे जुज़ेप्पे कोंते, उन्होंने वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया है अपनी जो उनकी कौम है इटालियन और इटली में रहने वाले जितने भी गैर मुल्की हैं कि अब उन्हें
कोरोना वायरस के साथ जिंदा रहना होगा, और कैसे जिंदा रहना होगा इसका भी उन्हें तरीकाकार बता दिया गया है। इटली में इस वक्त लॉकडाउन बिल्कुल कोई नहीं है, दुकानें, फैक्ट्रियां, कारोबार खुल चुके हैं। मास्क, ग्लव्स और सैनिटाइजर को लाजमी करार दे दिया गया है। लॉकडाउन इटली में खत्म हो गया कल से, 4 मई से। अच्छा, आप मुझे ये फरमाएं कि लॉकडाउन के सिचुएशन में जब आप थे तो आपके पास पेशेंट कम थे या अब एक्सपेक्टेड ज्यादा होंगे? नहीं, एक्सपेक्टेड तो अगर तो ये जो थ्योरी चल रही है ना कोरोना वायरस के हवाले से, अगर तो कोरोना वायरस वाकई एक वायरस है, बीमारी मौजूद है, तो फिर चूंकि कल लॉकडाउन खत्म हुआ है और 2 दिन बाद इसका रिजल्ट आता है, कल तो वाज़ेह हो जाएगा कि जो नए केसेस हैं लॉकडाउन खत्म होने के बाद उनकी तादाद में इजाफा होता है, मरने वालों की तादाद में इजाफा होता है या कमी होती है। क्योंकि ये जब लॉकडाउन था उस वक्त ये 6000 तक गए, 7000 भी गए, 5, 4, 3 इस तरह कम होते होते 2000 तक आए। कल जो है वो 1300 नए केसेस थे, मरने वाले तकरीबन 150 लोग थे। तो आज 6:15 बजे डिटेल देंगे, लेकिन यह है कि जो प्रॉपर लॉकडाउन खत्म होने के बाद जो फिगर है वो कल और परसों ये बताएंगे हमें कि उनका रुख क्या है। लॉकडाउन खत्म होने के बाद इटली में कोरोना वायरस की सूरत हाल बेहतर हुई है या मजीद खराब हुई है, ये वाज़ेह तौर पर कल पता चलेगा। अच्छा मियाँ साहब, ये बताएं कि इस वक्त आपने पाकिस्तान की सिचुएशन भी देखी होगी कि यहाँ पे लॉकडाउन है लेकिन लोग उसको प्रॉपरली फॉलो नहीं कर रहे हैं। कि अच्छा, वो सिविलाइज्ड लोग हैं, उनके रहने सहने के तरीक़ेकार डिफरेंट हैं। अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन को खोला जाएगा कम्प्लीटली, तो उसका रिजल्ट आप वहाँ से क्या कंपेरिजन करते हैं कि यहाँ पे कुछ बेट होगा या ठीक होगा? नहीं जी, ये जो हमने यहाँ पे देखा है, आपने खुद कह दिया है, ये सिविलाइज्ड लोग हैं, मोस्ट एजुकेटेड हैं हमसे। यहाँ पर नॉर्मल जो लाइफ होती है उसमें भी बहुत से मेजरमेंट के मुताबिक जिंदगी का रख रखाव या इनका कल्चर है। तो पाकिस्तान में मेरा जाती ख्याल है कि अगर लॉकडाउन खोला गया तो हालात हुकूमत के कंट्रोल से बाहर हो जाएंगे। ये इतनी बड़ी ताकतें हैं, इनके पास वसाइल की कमी कोई नहीं है, इनके पास पैसे की कमी कोई नहीं है। उसके बावजूद यहाँ पर 29,000 से जायद अमवात हुई हैं, 1 लाख से जायद मरीज आज भी कोरोना वायरस के अस्पतालों में मौजूद है। तो अगर पाकिस्तान में लॉकडाउन खोला गया तो मेरा ख्याल है ये एक क़यामत सुगरा होगी पाकिस्तान में। ये मेरी जाती राय है कि बिल्कुल भी फिलहाल हुकूमत हो, वफाकी हो या सूबाई हो, उन्हें लॉकडाउन खोलने का रिस्क नहीं लेना चाहिए। पाकिस्तान में हमारे लोग एहतियात नहीं करते। जो यहाँ पर एहतियात की गई है, जहाँ जिस तरीके से यहाँ पर कंट्रोल किया गया है, वो पाकिस्तान में इम्पॉसिबल है, मुमकिन ही नहीं है इस तरह का लॉकडाउन या कंट्रोल करना। जो थोड़ा बहुत हो रहा है, हुकूमतों को चाहिए कि उस पर अमल पैरा रहे, कम अज कम 1 महीने से ज्यादा हो। अच्छा सर, आप मुझे ये बताएं कि लॉकडाउन के दौरान यूरोप में, खास तौर पे इटली में, रियासत ने, स्टेट ने किस तरह से अपने कौम को फैसिलिटेट किया? जहाँ तक बात है रियासत की, बाकी यूरोपीय ममालिक में तो फ्रांस और जर्मनी, यूनान जो ममालिक है वहाँ पर तो उन्होंने अपनी कौम को हौसला दिया। लेकिन जो इटली प्रॉपर रियासत थी, इन्होंने गरीब लोगों के लिए तो राशन का बंदोबस्त किया, जिस तरह हमारे प्राइम मिनिस्टर ने 12,000 का किया। यहाँ ऐसा कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन जो कारोबारी तबका था वो बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ, और इस वक्त तक गवर्नमेंट ऑफ इटली या रियासत ऑफ इटली ने उनके लिए किसी किस्म का कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं दिया, उनकी मदद के लिए कोई ऐसी पॉलिसी नहीं दी। सिर्फ बातें बहुत सारी की हैं, लेकिन जो कारोबारी तबका है वो बिल्कुल पिस चुका है। और उसके अलावा जो टूरिस्ट इंडस्ट्री है इटली की, वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई है। आपको पता है इटली में वीनस, पीसा, रोम तारीख है, एक टूरिस्ट की जन्नत थी। तो टूरिस्ट के लिए इन्होंने अनाउंस किया है कि जून जुलाई से ये जो अपने इनके शहरी अगर एक शहर से दूसरे शहर के लिए जाएंगे तो उन्हें वो कंपनसेट करेंगे, होटल खाना गवर्नमेंट देगी। लेकिन कारोबारी तबके के लिए इस वक्त तक सिर्फ ऐलानात हुए हैं, किसी किस्म की उनकी माली इमदाद नहीं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मियाँ आफ्ताब साहब, मैं आपसे आखिरी सवाल ये रखूँगा कि इस वक्त आप जो हैं वो प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब इटली के और मेंबर भी हैं प्रोविंशियल काउंसिल में। वहाँ पे आपके यहाँ क्या बातें हो रही है कि ये जो बीमारी है इसको कंट्रोल कंप्लीटली कब तक हो जाएगा? देखिए जी, यहाँ पे जो ये बातें इटली के खुद जो प्राइम मिनिस्टर है वो कह चुके हैं कि हम साल के आखिर तक
इसको हालात बेहतर कर लेंगे, कंट्रोल को। वो भी ये नहीं कह रहे कि साल के आखिर तक हम इसे खत्म कर लेंगे, वो Right. कह रहे हैं कि साल के आखिर तक हम इस पर कंट्रोल हासिल कर लेंगे। मियाँ आफ्ताब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें इटली से टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मैडम, आपने वहाँ की बातें भी सुनी। मैं आपसे एजुकेशन के सवाल पे था कि हमारे मुल्क में किस तरह से हम एजुकेशन, लेकिन आप इसको कंक्लूड करें कि अभी जैसे हमारे मुल्क में हम शुरू में भी ये बात कर रहे थे कि लोग एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है, जबकि हमने लंदन यूनिवर्सिटी में जो रिसर्चर हैं उनसे भी बात की तो उन्होंने इस चीज़ को इंडोर्स किया कि ये वाकई बीमारी है, इसको सीरियस लेना पड़ेगा। तो ये हमारे जो पाकिस्तानी अवाम है, ये तो अगर इसको सीरियस नहीं लेंगे तो आप क्या सोच रहे हैं कि कितना ख़तरनाक सिचुएशन हो जाएगी हमारे मुल्क में? देखें, एक तो इकॉनमी भी बहुत इफ़ेक्ट हुई हुई है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिहाज से 3.3% हम लोग राइज कर रहे थे पाकिस्तान की इकॉनमी 2019 में। इस ईयर अब वो 2.6 हो गया %। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर 2021 में 3.2 पे राइज हो जाएगा। लेकिन जो SMEs हैं वो सब तो सबसे हार्ड हिट हैं, और जो लोकल ये जो डेली वेज वर्कर्स हैं वो तो हार्ड हिट है, और वही जो डेली वर्कर्स है वही नहीं समझ रहे कि ये कितना उनके लिए डेंजरस है। स्पेशली बिकॉज यहाँ के जो बिल्कुल पॉवर्टी स्ट्रिकन लोग हैं, उनका घर छोटे छोटे होते हैं, बिल्कुल वो क्लोज कॉरस्पॉन्डेंस में रहते भी हैं, तो उसमें अगर एक को भी डिजीज़ हो जाए तो वो तो पूरा फैमिली इफ़ेक्ट होगा, पूरा मोहल्ला इफ़ेक्ट हो जाएगा। वो इतने क्लोज क्वार्टर्स में सब रहते हैं, तो बहुत केयरफुल रहना बहुत ज़रूरी है। इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है कि अल्लाह का शुक्र अभी तक ग्राफ उतना ज़्यादा नहीं है, हमें इसी पे से रख के किसी तरह से ख़त्म कर देना है और कुछ महीनों में, ताकि हम ये बढ़े नहीं और लाइफ नॉर्मल वापस जा सके, ताकि हमारा लॉस कम। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नुसरत नियाज़ी साहब, हमें मां तव्हां ॾींदा असां वटि हिकिड़ो वरी मसइलो इहो आहे त वज़ीर आज़म पाकिस्तान जेको आहे उहो मुख़्तलिफ़ बयान मुख़्तलिफ़ जॻहियुनि ते ॾींदो रहंदो आहे। त मां एज़ अ एनालिस्ट तव्हां खां ओपिनियन वठंदुमि त कॾहिं वज़ीर आज़म साहिबु चवंदो आहे त मां लॉकडाउन नथो करे सघां, मुंहिंजे रक्शे वारा, मुंहिंजा छाबड़ी वारा ॿाहिरि कीअं वेंदा, वरी उन खां बाद में थोरी देरि खां चवंदो आहे त तव्हां ॿाहिरि न निकिरो, त जेकॾहिं ॿाहिरि माण्हू न निकिरनि त रक्शे वारो कंहिंखे खणी वेंदो, छाबड़ी वारो कंहिंखे सेल कंदो, त इहा हिकिड़ी कन्फ्यूजन छा डेलिबरेटली क्रिएट कई थी वञे? ॾिसो थेबो साहब, मसइलो इहो आहे कि कोऑर्डिनेशन कान आहे, कोऑर्डिनेशन जो फ़क़दान आहे। मसइलो आहे कि वज़ीर आज़म साहब के जेका चारनि CM आहिनि उनखे विहारे उन सां सही मायननि में जेको आहे न राय जो इज़हार उन खां बि वठे, पंहिंजो बि राय ॾिए। इन में पाण मूंखे त इहा मुंहिंजो ज़ाती ओपिनियन आहे कि वज़ीर आज़म साहब पाण कन्फ्यूज़ आहे। हाणे कलाक पहिरीं उहो चवंदो आहे कि सभु जेको आहे सभु थी आहे, लॉकडाउन थियो आहे, हिन लॉकडाउन जा फ़ाइदा आहिनि, ऐं हुन खां पोइ सुभाणे हुन सां ॻाल्हायो त उहो चवंदो आहे कि न लॉकडाउन जेको आहे न ख़तमु कयो, मज़दूर आहिनि, रिक्शे वारा आहिनि, सभु दिहाड़ी वारा जेका आहिनि उहा बुख खां मरी वेंदा। ठीकु आहे, बुख आहे, ग़रीब मुल्क आहे अवांजो, पर जेसि ताईं उन ते इम्प्लीमेंट कोन थींदो, या त सख़्ती सां महीने जो या 14 ॾींहंनि जो या 18 ॾींहंनि जो तव्हां लॉकडाउन सख़्तु खां सख़्तु कयो, तव्हां त ठीकु आहे, या पोइ लॉकडाउन बि आहे, स्मार्ट लॉकडाउन बि अगरि आहे त उन ते आवाम खे इम्प्लीमेंट करायो। छो अवां पुलिस आहे, रेंजर आहे, इलाही इदारा अवां वटि आहिनि, उन खां स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट जॾहिं ताईं कोन थींदो आहे तॾहिं ताईं अफ़ाका जो मूंखे त कोन लॻंदो कि हिनजो तव्हांखे इहो जेको चीफ मिनिस्टर ऐं प्राइम मिनिस्टर जो पाण में फुक़दान नज़र अचे थो, त बाक़ी ॿियनि प्रोविंसिस में छा ठीकु हली रहियो आहे छा? ॾिसो, तव्हां पाण ई ॾिसो कि प्राइम मिनिस्टर साहिब जा KPK में ऐं पंजाब में उन्हनि जी पंहिंजी गवर्नमेंट आहे, PTI जी गवर्नमेंट आहे, उन में बि तव्हां ॾिसो जॾहिं सूबा सिंध जो चीफ मिनिस्टर जेका कैप्टन आहे उहा को बि लॉकडाउन जा या को बि इक़दाम खणंदो आहे, तॾहिं कलाक खां पोइ या 2 कलाक खां पोइ जेको आहे न उन्हनि जो बोज़दार साहब बि उहा ई उनखे बि चवंदो आहे कि हाँ ठीकु आहे, लॉकडाउन कंदासीं, सख़्तु कंदासीं, ऐं जुमे जी जेका आहे 4-5 माण्हू जेका आहे न नमाज़ जुमे जी अदा कंदा गॾु, त उन ते इम्प्लीमेंट फ़ौरन कंदा आहिनि, चाहे KPK वारा हुजनि या पंजाब वारा। इम्प्लीमेंट इहा सुठी ॻाल्हि आहे कि जेका CM आहिनि उहे हिकिड़े प्लेटफॉर्म ते आवाम ॾिसे थी, मां बि ॾिसां थी, तव्हां बि ॾिसो था, पर जॾहिं विच में अवांजो PM साहिबु चवंदो आहे इहा ग़लति आहे, कॾहिं कॾहिं इहा बि चवंदो आहे कि
ख़बर कान आहे या केयर कंदो आहे त उन में कन्फ्यूजन आहे। ठीकु आहे आवाम खे उहा अवेयरनेस ॾींदो आहे, पर हिकिड़ी जेका मुंहिंजी नज़र में आहे उहा इहा बि आहे कि जॾहिं उहा बोज़दार साहब उनजो पंहिंजो CM आहे त हाणे उहा सॼे मुल्क जो PM आहे, ना कि उहा PTI जो आहे। त इन जेकी बि जेका एप्रिशिएट कये सिंध जे CM खे बि एप्रिशिएट कये, उन सभिनी खे पंहिंजे हेठि करे उनखे इक़दामात सभिनी खे हिकु जहिड़ा इक़दाम हुजनि न। सिंध जो इक़दाम अलॻि आहे, पंजाब जो अलॻि आहे, त इहा ग़लति आहे। अच्छा जी, हाणे फर्ज़ कयो जेकॾहिं राशन सिंध में विराए वियो या जेके बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम खे कन्वर्ट करे एहसास प्रोग्राम, उन ते बि काफ़ी कंट्रोवर्सी थी, त छा उन ते एॾी ज़रूरत हुई? मुंहिंजी मसलो त अदा इहा आहे न कि हाणे अवां जी जेका क़ौम आहे उनखे एके जी ज़रूरत आहे। अगरि जेका सियासतदाननि में एका कोन हूंदा त PTI वारनि जा जेका आहिनि लवर उनजो अलॻि मौक़िफ़ हूंदो, पीपल्स पार्टी जो अलॻि हूंदो, त इहा न हुअणु खपे। हिकिड़े पेज ते हुजनि, हिकिड़ा डिसीजन हुजनि, ताकी आवाम बि जेको आहे न इन सियासतदाननि खे ॾिसी मोटिवेट थिए, उहा बि पाण में एका करे। भले इहा बि सुठो कमु आहे कि एहसास जेको हिन में वरायो आहे, पर नालो एहसास हुजे, ये शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हुजे, आवाम खे फैसिलिटेट थियण लाइ। पर जेका सूबा सिंध में जिन में तव्हांजी मुंहिंजी भेण जी सभिनी जी रिहाइश आहे, इते बि तव्हां ॾिसो कि ठीकु आहे तक़रीबन लॻभॻि जेको आहे न 10 लख जे क़रीब सिंध गवर्नमेंट जेको आहे न राशन विराया आहिनि। त हिक ॿिए जे तनक़ीद करणु सुठी ॻाल्हि न आहे। ठीकु आहे फोटो सेशन थियनि तॾहिं बि चवंदा कि फोटो सेशन छो थी आहे, हाणे फोटो सेशन न थी आहे तो बि ठीकु आहे, उहा सही कान आहे। ॾिसो 5 करोड़ आबादी आहे सिंध जी, अॼु 5 करोड़ में 10 लख जेको मायनो कान आहे, पर तो भी इनमें पॉजिटिवली आए। अच्छा ज़हरा, ये बताएं ना, ये जमहूरियत का हुस्न होता है कि ये आपस में कंट्रोवर्सी चल रही होती है। अगर हम दुनिया को देखें तो अमेरिका में इस वक्त जो न्यूयॉर्क का मेयर है और डोनाल्ड ट्रंप है, उसमें सख्त इख्तलाफात हैं। वो कहता है स्ट्रिक्ट लॉकडाउन होना चाहिए, डोनाल्ड ट्रंप कहता है लॉकडाउन नहीं होना चाहिए। वही सेम सिचुएशन हमारे सिंध में है। इसमें फ़ायदा किसको है, हुकूमत को है या आवाम को है? आई थिंक किसी को भी फ़ायदा नहीं है। मसला ये है कि क्योंकि ये फर्स्ट टाइम सॉर्ट ऑफ सिचुएशन है, तो हर कोई जेन्युइनली कंफ्यूज्ड है। आई फील बिकॉज वही बात है कि जब वो लॉकडाउन करना चाह रहे हैं तो वो इकॉनमी सबकी ऐसी ये हालत हो रही है कि वो प्रेशर हर तरफ से होता है। उस चक्कर में सब को खुश करना बड़ा मुश्किल है। वो खुद कंफ्यूज है। दिस इज व्हाट आई रियली थिंक कि वो क्या करे। ये दुनिया में एक नई चीज़ आई है ना, इसको तो किसी को एक्सपीरियंस नहीं था और वो तो इसलिए एक पार्टी बोल रही है, वो जाहिर है अपने लिहाज से इस डायरेक्शन में देख रही है, दूसरी पार्टी दूसरे डायरेक्शन में देख रही है। और जैसे कि नॉर्मल कोई छोटी सी चीज़ ले लें, उसमें भी लोगों के इतने इख्तलाफात होते हैं। तो ये एक ऐसे मेजर चीज़ है जिसमें लोग उसमें मसला ये है कि वो इतनी अनश्योरिटी इतनी है इसे लेके कि सही डिसीजन क्या है वो किसी को नहीं पता कि सही डिसीजन क्या है। वो बाद में ही पता चलेगा कि सही डिसीजन क्या। अच्छा, इस दौरान हमने देखा कि जब न्यूयॉर्क में भी हो रहा था तो न्यूयॉर्क का मेयर कह रहा था कि स्ट्रिक्ट लॉकडाउन मेंटेन रखना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप कह रहा था नहीं होना चाहिए, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साइलेंटली लॉकडाउन को सपोर्ट कर रहा था, बोल रहा था कि नहीं होना चाहिए। और इसी सेम प्लेटफॉर्म पे अगर हम देख रहे हैं तो पाकिस्तान में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ज़िबानी बोल रहे थे कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए, लेकिन हर चीज़ पे साइन करते थे लॉकडाउन पे। वो पंजाब में भी कर देते थे, सिंध वाला कहते थे कि सख्त होना चाहिए। लेकिन क्या ये पॉलिसी तो नहीं है कि स्टेट पॉलिसी है कि लोगों को, आवाम को एंगेज रखा जाए? ये तो मैं नहीं जानती कि एग्जैक्टली स्टेट पॉलिसी क्या है, लेकिन आई डू थिंक कि इतनी फैक्टर्स बीच में आ रही हैं आजकल, बिकॉज बिजनेस कम्युनिटी तो बहुत ज़्यादा इफेक्टेड है। बिल्कुल ही इकॉनमी ख़त्म होती चली जा रही है। तो मेरे ख्याल से वो प्रेशर हर किसी पे इतना ज़्यादा है, और कभी कोई सोचता है कि ये डायरेक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा है, कभी कोई सोचता है कि ये डायरेक्शन ले तो ज़्यादा अच्छा है, और उसी में एक कन्फ्यूजन सी क्रिएट हो जा रही है। बट आई थिंक मसला ये है कि एग्जैक्टली अभी पता नहीं है कि क्या चीज़
करने से जो है ये कंट्रोल होगा। आप देख ही रहे हैं कि बड़े बड़े दुनिया को मुल्क पता में, नहीं, दुनिया को पता नहीं चल किसी रहा, को नहीं पता चल रहा कि क्या करें कि ये इकॉनमी भी थोड़ी इतनी हर्ट ना हो, इतना डैमेज ना हो, आम आदमी भी बच जाए और कुछ किसी तरह से काम भी चले। अब वो इसको बैलेंस करना इतना मुश्किल है कि उसमें फिर जाहिर है वो बहुत सी मिस्टेक्स अच्छा, हो रही हैं। रियासत की एक ये भी है, आप भी बिजनेस भी करती हैं, तो आप ये बताएं कि रियासत कह रही कि भाई आपको क्यों स्मार्ट लॉकडाउन चाहिए, या लॉकडाउन क्योंकि आपका एक्सपोर्ट, आपका इंपोर्ट चाइना से या यूरोप से तो बंद है, तो आप क्या बनाना चाह रहे हैं? तो ऐसे कौन से आर्डर्स हैं जो अभी तक भी लोगों के बाहर शिप होने के लिए रेडी हैं? मेरा ख्याल है इसमें ये है कि अभी फ़िलहाल तो सबसे ज़्यादा जो एक्सपोर्ट हो रहा है वो तो ये आपके मास्क एंड इनको उन्होंने बेसिक उसमें डाल के वो हो रहे हैं एक्सपोर्ट। आई थिंक उसमें हमें फ़ायदा ही है, बिकॉज एटलीस्ट कोई चीज़ तो आपकी जो है वो जा रही है। बट ओवरऑल यही है कि मेरा ख्याल है सब खुद ही कंफ्यूज्ड हैं अभी। मैं एग्जैक्टली गवर्नमेंट के लिए तो नहीं बोल सकती। राइट, सही बात है। अच्छा नुसरत, हमारे पास अभी आखिरी मिनट है, तो आप अभी इस वक्त जो है वो एजुकेशन के लिए कोई मैसेज देना चाहें जो बच्चों के लिए ख़ास तौर पे? एजुकेशन मैसेज अदा ये है कि मां तव्हांजे चैनल जे तवसुस सां इहा चवंदी चाहियां कि पेरेंट्स के स्पेशली जेका मां आहे उनखे पंहिंजे ॿारनि खे पहिरीं खां वधि टाइम ॾियणु खपे। तो उनखे टाइम इहा सम्झे कि हाणे उहा मां आहे, पहिरीं बि मां बि आहे, उस्ताद बि आहे, हाणे मां खां वधि उहा उस्ताद आहे। ऐं अगरि उनखे को प्रॉब्लम हुजे त पंहिंजे जेका इंस्टीट्यूशन में उनजा ॿार पढ़नि था उनजा जेका सब्जेक्ट वाइज़ टीचर आहिनि उन सां कोऑर्डिनेशन में रहे। ऐं अगरि उनजा ॿार उन में कोन आहिनि, सिस्टम में न आहिनि, त ऑनलाइन सिस्टम में न आहिनि, त पंहिंजे टीचर खे फ़ोन खां वठी उनजी राय जे हिसाब सां कोऑर्डिनेशन में रहिजी पंहिंजे ॿारनि खे उहे पढ़ाइनि, त उनजे ज़ाया कोन थी, टाइम कोन ज़ाया इहो थी। बहितरीनु प्रोग्राम नाज़रीन सां गॾोगॾु असांजे प्रोग्राम जो टाइम ख़त्म थी रहियो आहे। ज़हरा ज़ाहिद, नुसरत नियाज़ी, तारिक सुलेमान, मियाँ आफ्ताब और हमारी सईदा से बात नहीं हो सकती, न थी सकी। इन सां गॾोगॾु पैगाम इहो आहे त ॿारनि खे एजुकेशन सां गॾोगॾु परवरिश बि वॾो मैटर थी करे, त ॿार जेकॾहिं पेरेंट्स वटि अवेलेबल आहिनि, घर में आहिनि, त उन्हनि खे इथिक्स सेखारियो। जेके उमराव जा ॿार हूंदा हुआ, बादशाहनि जा ॿार हूंदा हुआ, उन्हनि खे इथिक्स सेखारिया वेंदा हुआ, उनखे नाम्स सेखारिया वेंदा हुआ। एजुकेशन मेक अ मैटर, बट तव्हां उन ॿारनि खे पंहिंजी सोशल लाइफ ते बि फोकस करे सघो था, पंहिंजी स्टडीज़ कराए सघो था। हींअर त असां वटि इंटरनेट जी फैसिलिटी आहे, असां मुख़्तलिफ़ ऐप्स ते वञी ॿारनि खे मुख़्तलिफ़ शयूं यूट्यूब तां पढ़ाए सघूं था। जिथे बि रहो पंहिंजो ख़्यालु रखो, ख़ुशि रहो, पंहिंजे पाण खे जेतिरो थी सघे लॉकडाउन में रखो। ख़ुदा हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।